रिकॉर्ड टू द कंप्यूटर। ओके ठीक है, चलिए थोड़ा सा रिवीजन से शुरू करते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। पहला हम रिवीजन करने के लिए आपको आप बताइए मुझे कि उसका फॉर्मूला क्या है, पहले तो ये बता दीजिए। याद करिए फॉर्मूला बताइए। सर वो कन्वर्जन ऑफ लीनियर मोशन का। हाँ चलिए, मैं थोड़ी देर खड़ा हो जाता हूँ, थक गया बैठ बैठ के ना इतनी देर से। थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं, जब थक जाएंगे तो बैठ जाएंगे। एक मिनट। हाँ, अब जब खड़े हो गए हैं तो हमारा थोड़ा सा इसका भी एंगल चेंज कर लेते हैं। कौन सा वीडियो यार, कौन सा वीडियो? कुछ बच्चे बोल तो रहे थे लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कौन सा। कुछ कुछ तो मैंने डाल दिए हैं। केमिस्ट्री, वो टॉपिक थोड़ा सा लिख दिया करो, क्योंकि कुछ कुछ तो वीडियोस में डाल चुका हूँ, फिर मुझे याद नहीं आता है कि ये कौन से वीडियोस डालने हैं। हाँ ठीक लग रहा है अभी, ठीक। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हमारा जो पहला जो सेपरेशन वाला, ठीक है, ओके ओके। पहला जो हम अपने लिए, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? क्योंकि मेरा माइक थोड़ा सा नीचे है। हाँ सर। चलो हाँ सर, आ रही है। ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो मुझे उसको भी आगे लगाना पड़ता, टाई अप करना पड़ता अपने यहाँ। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक मास था m1, और एक और मास था m2। हमारे पास दो मास थे, m1 m2, दो मास थे। m1 जो जा रहा था वो m1, हम लोग कैसे m1 m2 यूज कर रहे थे ना, और ये u1 की वेलोसिटी से जा रहा था, दूसरा u2 की वेलोसिटी से जा रहा था। और हमने आपको ये भी बोला था कि वेलोसिटी ऑफ u1 इज ग्रेटर देन u2, तभी दोनों आकर के आपस में एक दूसरे के साथ क्लैश करेंगे, कोलिजन होगा। और कोलिजन के बाद m1 जो है, मान लेते हैं जो फर्स्ट वाला जो मास है वो चला गया आपकी v1 वेलोसिटी से, और जो m2 था वो चला गया v2 की वेलोसिटी से। तो हमने यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बता दिया आपको कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यही था ना, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो भाई यही हमको करना है। एक मिनट, थोड़ा सा ना इसको भी हटाई देते। हाँ चलिए, अब आपकी आवाज़ क्लियरली आएगी। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। गीले बाल ना चिपक जाते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो, अरे कहाँ थ्रस्ट एंड प्रेशर में आ गए साहब आप तो, हम तो अभी तक यही कर रहे थे। तो चलिए क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन देते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 10 grams is fired from a gun of mass 6 kg with a velocity of 300 meters per second. So we have to calculate the recoil velocity of the gun. This is the question बच्चों, स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आई नो बहुत सारे बच्चों के स्कूल में ये हो चुका होगा, तो थोड़ा बहुत उनको आइडिया है। सो प्लीज स्टार्ट इट, मैं भी आपको थोड़ी देर में सॉल्व कर देता हूँ। सिंपल फॉर्मूला है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अगर आप दोबारा डायग्राम बनाना चाहते हैं, यू आर फ्री, आप डायग्राम बना सकते हैं और उसके आगे फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। So total momentum before collision is always equal to total momentum after collision.
किसी को प्रॉब्लम आ रही है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो चैट में वो भी आप लिख दीजिए कि सर मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है इसको समझने में, नहीं समझ में आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली फिर हम आपको बता देंगे। सर हम डायरेक्टली ऐसे m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं ना? आप लिख सकते हो M1 किसको लिया, M2 किसको लिया। कई बार टीचर्स बोलते हैं कि वो जरूर पहले स्पेसिफाई कर दो किसको M1 ले रहे हो, M2 ले रहे हो, किसकी वेलोसिटी क्या ले रहे हो, उसके बाद आप डायरेक्टली कर सकते हो। उसमें डेरिवेशन तो नहीं करना पड़ेगा आपको, दोबारा डायरेक्ट कर सकते हो। सर बुलेट का मास 10 kg है या 10 ग्राम है? किसका? बुलेट। हाँ देखिए दोनों का यूनिट्स आपको सेम लेना पड़ेगा, सेम यूनिट्स लेना पड़ेगा दोनों का। ये बहुत सारे एनोटेशन कर रखे हैं पहले से बच्चों ने। हाँ चलो ठीक है, इसको हटा दिया। मैं थोड़ा सा आवाज बढ़ाना चाह रहा था अपने स्पीकर की, बच्चों की आवाज थोड़ी सी कम आ रही थी। आई थिंक ठीक हो जाएगी आवाज। चलिए 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 जल्दी बताइए। चलिए करना शुरू करते हैं, मैं भी साथ साथ में करते हैं। आज मैं चाहेंगे कि कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बारे में सॉल्व करें हम। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। और जो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना बच्चों, वहाँ पे यहाँ पर हम सबसे पहले मैं तो हमेशा बिना डायग्राम के कर ही नहीं सकता हूँ इन सब चीज़ों को, तो एक डायग्राम बना देते हैं, एक पेंसिल ले लेते हैं और एक बुलेट और गन की बात कर लेते हैं। तो फिर एक भाई ऐसा बना लो कि भाई आपके रेफरेंस के लिए हो जाए, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम परफेक्ट आपको बनाना है, पर कुछ ऐसा बना लीजिए जिसमें मैं इसको तो M1 ले लेता हूँ और बुलेट को ले लेता हूँ M2। तो गन को मैंने ले लिया M1 और गन का मास देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 kg, 6 kg। अब ये जो बुलेट का जो मास है बच्चों वो ग्राम्स में दिया है। 10 ग्राम्स को kg में कैसे कन्वर्ट करूं, जल्दी बताइए, कौन बता रहा है? 10/1000। या 10 अपॉन ग्राम्स को केजी में करने के लिए अपॉन 1000 करना पड़ेगा, तो ही वो केजी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी लिख लेते हैं। गन शुरू में रुकी हुई है कि नहीं, 0 हो गया। और ये जो बुलेट है, बुलेट भी तो रुकी हुई है जब फायरिंग से पहले, तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब जब बुलेट फायर हो गई है, अब जब बुलेट फायर हो गई, फायर होने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 300 मीटर्स पर सेकेंड। सो V2 में लिख देता हूं 300 मीटर्स पर सेकेंड, हाँ बुलेट की। और गन का हमको नहीं पता, तो गन का V1 क्वेश्चन मार्क या फिर X या फिर V1, जैसा आप छोड़ना चाहते हैं वैसे छोड़ सकते हैं। बहुत बच्चों का आंसर सही आ गया है, वेरी गुड। अथर्व बैच 2 तुम्हारा आंसर सही लग रहा है और प्रथमेश बैच 2 तुम्हारा भी आंसर सही आ गया है, बहुत बढ़िया। ओके तो अब इसमें करना क्या है, अब इसमें बस आपको फॉर्मूला लिख देना है। फॉर्मूला लिख देते हैं, M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, ठीक है ना। क्योंकि मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, कुछ बच्चों ने ऐसा बोला कि भाई थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस होती है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो अगर आपने डायग्राम बना दिया, M1 M2 ठीक से लिख दिया, U1 V1 U2 V2 ये चीजें ठीक से मेंशन कर दी, तो आगे कोई ट्रबल नहीं है। आगे सिंपल आपको उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो M1 की जगह चलिए सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देते हैं। M1 की जगह 6 मल्टीप्लाइड U1 इज 0, M2 10/1000, कटिंग वटिंग बाद में देख लेंगे। इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू M1 6 V1 हमें नहीं पता, उसको मैं V1 ही छोड़ देता हूं,
प्लस m2 10/1000 मल्टीप्लाइड बाय v2 कितना है, v2 इज 300, v2 इज 300। ये आ गया बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड की क्या हालत है, लेफ्ट हैंड साइड की क्या हालत है? जीरो। 0 + 0 0 0, बड़ा वाला अंडा। और यहाँ पे 6v1 प्लस, अब मैं आराम से कैंसिलेशन करता हूँ, 0 0 0 0 3 0 0, सिर्फ बचा 3। तो भाई ये तो बहुत सिंपल हो गया। 3 को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, -3 = 6v1। और एक लास्ट स्टेप, सर m1 तो वो था ना, मतलब क्वेश्चन 10 में upon लिखा 1000 था ना। m1। ओह सॉरी सॉरी, नहीं नहीं नहीं, हाँ, मेरा ठीक ठीक। सो देयरफॉर v1 वैल्यू आया 3/6, 3/6 कैंसिल करता हूँ, 3 1 3 2 यानी 1/2। 1/2 को मैं और अच्छे से लिख देता हूँ 0.5 माइनस 0.5 मीटर/सेकंड। मीटर्स पर सेकेंड। भाई हो गया आंसर। ठीक है ना बच्चों, ये आंसर आ गया। डाउट पूछ लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सर क्वेश्चन भी दिखा देना सर एक बार। क्वेश्चन दिखाऊं फिर से? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं देखने के लिए आप लोगों के लिए। यहाँ दिख रहा है बेटा? हाँ, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, अभी भी आप पूछ सकते हो। मैंने आपको बताया कि जब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आने वाला है, सबसे पहले आपने डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। तो डायग्राम बनाने के बाद फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया और सॉल्व करके आंसर आ गया। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये माइनस में क्यों आया? देखो, हमने पिछली क्लास में जब थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो इक्वल एंड ऑपोजिट की बात हो रही थी। इक्वल एंड ऑपोजिट, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका साइन, अब क्योंकि बुलेट जो है मेरी, वो बुलेट मेरी इस डायरेक्शन में आगे जा रही है और उसको मैं 300 मीटर्स पर सेकेंड ले रहा हूँ, 300 मीटर्स पर सेकेंड। तो जो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा वो नेगेटिव में होगा। सो यहाँ पे आंसर आया मेरा गन का -0.5 मीटर्स पर सेकेंड। गन आपको पता है भारी चीज है, तो उसको पीछे को रिकॉइल लग रहा है, इसलिए वो माइनस का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द बुलेट। सो इफ द बुलेट इज इन ईस्ट डायरेक्शन, द गन विल रिकॉइल इन वेस्ट डायरेक्शन। सर आपका सरनेम शर्मा है या कुमार? ये क्या हो गया? ये कहां से बीच में आ गया? शर्मा है, ठीक है। और कैन वी मेक अ डायग्राम इन रफ और वी हैव टू मेक इट इन द सॉल्यूशन इटसेल्फ? इसमें ये फॉर्मूला क्यों यूज करना है? हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त आ गया। इसमें ये फॉर्मूला क्यों यूज करना है? क्योंकि इसी फॉर्मूले के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और क्वेश्चंस करने वाले हैं अदिति सिन्हा, और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कर दूं आगे? सर एक मिनट। चलिए बच्चों, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 इधर से। द कार A of mass 1500 kg traveling at 25 meters per second collides with another car B of mass
1000 kg traveling with 15 meters per second in same direction. After collision, the velocity of car A becomes 20 meters per second. Calculate the velocity of car B आफ्टर कोलिजन. बच्चों नेक्स्ट फिजिक्स क्लास में मेंटी, इस चैप्टर की मेंटी, ठीक है. और केमिस्ट्री का चैप्टर खत्म हो गया हमारा, तो केमिस्ट्री के क्लास में कल केमिस्ट्री का मेंटी इज मैटर अराउंड अस प्योर का. सो गो थ्रू, Thank you, sir. गो थ्रू द फुल चैप्टर. Step number 1, read the question carefully. Step number 2, try to draw the diagram and label what is M1, what is U1, what is U2, what is V1, what is V2. Step number 3, apply the formula, substitute. Step number 4, find out the answer. बिल्कुल, देखिए प्रथमेश का आंसर आ भी गया. वेरी गुड प्रथमेश, बट आई वुड सजेस्ट यू ट्राई अगेन. प्रणव, गुड वन. प्रणव बोलता है स्टेप 5 रीचेक. चलो ठीक है, चलिए तब तक मैं भी डायग्राम बना देता हूं, नहीं तो लेट हो जाऊंगा मैं. कार ए, ओके, कार ए, मास है उसका, तो M1 हमारे पास 1500 kg आ चुका है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर्स पर सेकेंड है. जिया, आंसर इज करेक्ट. क्या बात है जिया, 20 आंसर इज करेक्ट. ऐश्वर्या बैच 1 आंसर इज रॉन्ग. अथर्व बैच 2 आंसर इज करेक्ट. U1 इज दिस मच. और जो हमारे पास दूसरी कार जो थी, कार बी जो है, उसका मास दिया हुआ है 1000 kg, थोड़ी हल्की फुल्की कार है वो. उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है 15 मीटर्स पर सेकेंड. प्रथमेश आंसर सही है. आशीष बैच 2 आपका भी आंसर सही है, शाबाश. अब दोनों में हो गया जबरदस्त कोलिजन, और कोलिजन के बाद बोल रहा है कार ए की वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड. जो कार ए है उसकी वेलोसिटी बन जाती है 20 मीटर्स पर सेकेंड. तो आपको दूसरी वाली कार की वेलोसिटी चाहिए. वेरी गुड ताश्विक, आंसर करेक्ट है. वर्षा आंसर सही है, क्या बात है, गुड. Let's come to this one. Let's try to solve this question. Let's put the formula first. Formula किधर गया मार्कर? Formula M1 U1 plus M2 U2 M1 V1
प्लस M2V2। अमोल तमनकर बैच 1, आपका भी आंसर सही है। तो फटाफट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1500 मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी 25, M2000 मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी 15 इज इक्वल टू M1 1500 मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेलोसिटी 20 प्लस 1000 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी V2। सही है कि नहीं? कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? एकदम सिंपल डायग्राम बनाना है, फॉर्मूला लिखना है, सब्स्टिट्यूट करना है, नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर देना है। कितना आ जाएगा भाई? बड़े बड़े नंबर आ गए। 15 वन जा 15 हो गया और ये 1000 हो गया। यहाँ कितना होता है भाई? 25 15 जा कितना हो जाता है? 375। ओके 375 00, थैंक यू। और यहाँ पे 15 2 जा 30 और 3 0 लगा दूं। और यहाँ पे 1000 V2, ठीक है। अब क्या करूं? दोनों को प्लस करके कितना हो रहा है बच्चों? 525 00 हाँ सर। माइनस 30,000 इज इक्वल टू 1000 V2। कितना आ जाएगा फिर? 22500। 500 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू V2। कैंसिल कर देते हैं अभी। 0 से 0, 0 से 0 और अरे वाह जी वाह, V2 आ गया 22.5, 22.5 वेलोसिटी है, मीटर्स पर सेकंड में आ गया आंसर। कोई प्रॉब्लम किसी को बताइए? आंसर निकाल लिया है उसको देखिए। तो यही मैं बात कर रहा था बच्चों से, बोलते सर आप ऐसे कलरफुल क्यों बनाते हो? मैं आप लोगों को हिंट दे रहा होता हूँ क्योंकि आप तो सिंगल कलर यूज करते हो, तो आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम बॉक्स क्रिएट कर देंगे ना। तो जैसे आप देखते ही इमीडिएटली ये दो चीजें हाईलाइट हो जाती हैं, तो वैसे ही आप फटाफट एक इसको बॉक्स में डाल देना, एक फाइनल आंसर को बॉक्स में डाल देना जल्दी जल्दी में, तो भी टीचर को दिख जाएगा कि बच्चे ने फॉर्मूला लिखा है और करेक्ट आंसर आया है, सब्स्टिट्यूशन करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब देखो इसमें V 22.5 आ रहा है, माइनस में नहीं आ रहा है, मतलब पीछे से आके कार ने उसको ठोक दिया ना। आगे वाली कार स्लो चल रही थी 15 की स्पीड से, पीछे जो 25 वाली कार थी वो आई, उसको हिट करी, हिट करने के बाद दोनों मूव होने लग गई। जो पहली कार जो हिट हुई अब वो 25 से 20 की स्पीड पे चलने लगी, और जो दूसरी जो स्लो चल रही थी उसके तो मजे आ गए यार, वो 15 से चल रही थी और हिट लगने के बाद अब वो 22 की स्पीड से भागने लग गई। अच्छा बिना पेट्रोल के इतनी स्पीड मिल गई उसको, बट हाँ टक्कर मारने पे खर्चा भी हुआ होगा। और ये देखो ऐश्वर्या बैच 1 माइनस 52,500 मीटर पर सेकेंड, खतरनाक। 1 10 100 1000 10,000 52,500 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से कोई चीज जाएगी बेटा तो वो धरती पे कैसे रहेगी? वो चारू भी -9 मीटर पर सेकेंड बता रही थी, वो भी गलत निकला। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन सिंपल था, इजी था। अब थोड़े थोड़े से सर 2 क्वेश्चन मिनट। करके देने की कोशिश करते हैं। ये भाई साहब कौन है? नाम ही नहीं लिखा है, एक ने बंदे ने सिर्फ डॉट लगा रखा है, सिर्फ डॉट, नाम ही नहीं है, सिर्फ डॉट। चलो जो भी है आगे चलते हैं। अभी तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि दोनों चीज मूव कर रही है। आगे क्वेश्चन बहुत अलग अलग आ सकते हैं। एक लड़की भाग के आई, दौड़ के क्रेट के ऊपर कूद गई, अब दोनों साथ में चल रहे हैं। ऐसे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन वो लोग आपके सामने लेकर के आएंगे। उसके पहले मैं ही आपके सामने लेकर के आ जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 3। किसी को डाउट नहीं है? ऊपर मूव कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सर 2 मिनट सर ऊपर कर दीजिए ना सर, 2 मिनट सिर्फ लास्ट लाइन नोट करनी थी। हाँ जी, हाँ सर कर ली। ओके। अब बुलेट of mass 10 grams
moving with a velocity of 400 meters per second gets embedded. Embedded का कोई मतलब बताएगा? स्टक हो जाना। हाँ, in a freely suspended wooden block of mass 900 grams. वो बैच 2 आपका आंसर सही है। आशीष आपका आंसर सही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बेडेड? थोड़ी देर पहले भी बोला था दिव्यांशु पांडे जी, एम्बेडेड का मतलब उसके अंदर जाकर के घुस गई, एम्बेड हो गई, उस पर चिपक गई, उस पर अटक गई। आशीष बैच 2 आंसर सही है। ऐश्वर्या आंसर सही है। ऐश्वर्या बैच 1। ताशवी आंसर गलत है। अदिति सिन्हा बैच 1 आंसर सही है। जिया आंसर सही है। निनाद आंसर सही है। वर्षा बिल्कुल सही आंसर है आपका भी। प्रथमेश आंसर सही है। पर शायद गलत भी हो सकता है प्रथमेश तुम्हारा, शायद। हाँ, लिविया आंसर सही है। रितुल आंसर, दो दो आंसर डाल दिए रितुल, डेसिमल में बता। ईशानी नायक आंसर सही लग रहा है।
आदेश तेरा भी आंसर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, चलो देखते हैं कुछ लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया, जरा देखते हैं। बोले देखो क्या क्वेश्चन क्या बोलता है। बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम्स। भैया मेरे पास एक बुलेट है, मेरी पेंसिल किधर गई, ये रही बुलेट। ओके ये बुलेट बना दी हमने, ठीक है, ऐसे से जा रही है, मस्त स्पीड से जा रही है। बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, तो m1 हो गया मेरे पास 10 ग्राम, जिसको मैं 10/1000 करके kg में करके छोड़ दूंगा यहाँ पे। मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर्स पर सेकेंड, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी था 400 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब ये क्या बात हो रही है कि एक बुलेट मतलब गन से फायर हो चुकी है ये, ठीक है ना, अब ये भाग रही है किसी की तरफ ऐसे। एंड गेट्स एम्बेडेड इन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक, तो थोड़ी दूर पे एक लकड़ी का टुकड़ा मान लेते हैं, ऐसे एक लकड़ी का टुकड़ा मान लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे लकड़ी का टुकड़ा है और इस लकड़ी के टुकड़े में आकर के वो धंस जाती है, ठीक है, लकड़ी के टुकड़े में आके चिपक गई और ये जो लकड़ी का टुकड़ा था ये हवा में लटक रहा है, मतलब स्पीड से आके उस पे आकर लग गई। तो क्या होगा फिर, वो लकड़ी का टुकड़ा वहीं रहेगा कि वो हिलेगा? हिलेगा ना, क्योंकि वो तो झूले की तरह धागे से लटका हुआ है, तो वो भी मूव करेगा अभी आगे को, क्योंकि उस पे आके स्पीड से आके बुलेट उस पे टकरा गई, उसके अंदर घुस गई, अब ये मूव कर रहे हैं साहब। फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक ऑफ मास 900 ग्राम, तो ये जो इसका जो मास था यानी m2 वो था 900 ग्राम्स, तो वो भी हम 900 डिवाइडेड बाय 1000 लिख करके केजी में कन्वर्ट कर देते हैं। व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक, ब्लॉक की क्या वेलोसिटी होगी, है ना, यानी हमको v2 चाहिए, v2 चाहिए। तो कोई मुझे ये बताने की कोशिश करेगा कि v1 कितना होगा? जीरो v1 0। अच्छा ये तो बड़ा खतरनाक बोल दिया तुमने, v1 को 0 बोल दिया, पर मुझे लग नहीं रहा कि v1 को 0 बोलना चाहिए। सर स्टक होने के बाद स्टॉप हो जाएगी ना। सर नहीं सर v1 इज इक्वल टू v2। ये बच्चा जिसने भी बोला बहुत ही सही बोला। सर प्रथमेश। हाँ ध्यान देना बच्चों, पीछे से बहुत स्पीड से बुलेट आ रही थी और आ करके मेरे वुडन ब्लॉक पे टकराई, नो डाउट वो उसके अंदर धंस गई, लेकिन अब वुडन ब्लॉक तो मूव कर रहा है ना, तो जब वुडन ब्लॉक मूव कर रहा है तो उसके अंदर जो बुलेट नहीं मूव कर रही है क्या, बुलेट भी मूव कर रही है। तो अगर वुडन ब्लॉक जिस भी वेलोसिटी से जा रहा है, मेरी बुलेट जो है वो भी उसी वेलोसिटी से जा रही होगी। ये फिजिक्स है बच्चों, समझ में नहीं आया तो आगे कुछ नहीं कर सकते। तो बोलो कितने लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई है? रुकी नहीं है मेरी बुलेट, आई है, उस पर हिट हुई है, और फिर जिस स्पीड से मूव कर रहा है वुडन ब्लॉक, बुलेट भी उसी स्पीड से मूव कर रही है। रितुल जी बोलो, हाथ उठाया रितुल ने? नहीं सर कुछ नहीं। हाँ ठीक है, चलिए चलते हैं फिर आगे, फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूले के लिए हम बार बार थोड़ा कलरफुल डिजाइन बनाएंगे और लिख लेंगे इसके अंदर फॉर्मूला, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं एक एक करके। m1 की जगह मैं लगाऊंगा 10 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 400 प्लस m2 कितना है 900 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय u2 कितना दिया हुआ है भाई हमको, मैंने u2 तो लिखा ही नहीं है, अरे तेरी u2 तो लिखना ही भूल गए। स्टार्टिंग में ब्लॉक रुका हुआ था कि चल रहा था? रुका हुआ था। रुका हुआ था, तो u2 तो 0 हो गया ना फिर। हाँ, इज इक्वल टू m1 100 बाय 1000, बुलेट बाद में, बुलेट की स्पीड नहीं पता। अच्छा, पर अब इस सिचुएशन में मैं v1 v2 लेना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों अब सेम स्पीड से मूव करेंगे। वुडन ब्लॉक जिस स्पीड से मूव करेगा, बुलेट भी उसी स्पीड से मूव करेगी। डू यू अग्री विद दैट और नॉट?
यस सर। यस सर। तो मैं V1 को भी V ले लेता हूं, तो V2 को भी V ले लूंगा, तो दोनों V हो जाएंगे, है ना। तो ये जो मेरा जो फॉर्मूला है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा फिर। ये M1U1 प्लस M2U2 तो ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में V1 की जगह मैंने V लिया है, इसको मिटा देता हूँ, V1 की जगह V है और V2 की जगह भी फिर V हो गया। तो इसमें मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या? सर हे भगवान, कैसी साउंड है। M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाहर V, ऐसे कॉमन ले सकता हूँ ना V? हाँ सर। हाँ, यस सर। तो मेरा प्रोडक्ट थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे को, प्रोडक्ट में थोड़ा आसान हो जाएगा। प्रोडक्ट में फिर मैं M1 प्लस M2 और बाहर एक V ले लूंगा तो काम चल जाएगा। अब आगे तो मैथ्स है भाई, इसकी तो बारात यहीं पे निकल गई, बोलो। ये सिर्फ आई थिंक 4 बचा है यहाँ पे, और यहाँ पर तो ये कितना हो गया, 910/1000 हो गया क्या? कहीं मैं गलती करूंगा तो जरूर बताइएगा। 0 0, तो ये तो 2 जीरो थे, तो 0.91 बन जाएगा क्या V, और यहाँ पे 4, सो देयरफॉर V इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 0.91, 4 डिवाइडेड बाय 0.91, 4 डिवाइडेड बाय 4.4 मीटर पर सेकेंड। हाँ कर देते हैं ना, कैलकुलेटर तो हमारे पास हमारे लिए रखा ही हुआ है। 4.3956 बड़ा ही जबरदस्त आंसर है, 4.395, तो 4.4 लिख देते हैं उसको। और बच्चों, कुछ बच्चों का माइनस में आ रहा था, कुछ बच्चों का आंसर माइनस में आ रहा था। मैं सर पता नहीं क्यों। हमने हमने V1 को 0 लिया ना, तो भी आंसर यही आ रहा है 4.4। किसको 0 लिया तो? V1 को, मतलब हमने वो V1 इज इक्वल टू V2 ऐसे लिखा था ना, पर वो तो गलत है उन ना, दोनों को। पर वो गलत है ना, पर वो गलत है ना, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी 4.4 ही है ना, इसलिए दूसरे की भी 4.4 ही आएगी। आप समझ रहे हैं? ओके दोनों सर। की वेलोसिटी सेम है, पर वो गलत है, टीचर वहीं पे गलत कर देगी। यहाँ पे तो जो प्राची ने माइनस बोला वो गलत, आदेश ने जो माइनस बोला गलत, प्रथमेश ने जो माइनस बोला वो गलत। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही है ना, बुलेट जिस डायरेक्शन में आ रही थी, अभी जो मेरा जो ब्लॉक लटक रहा है वो भी उसी डायरेक्शन में तो जा रहा है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन थोड़ी होगी, किसी को बुलेट लगती है और वो उस इंसान की तरफ को थोड़ी भागता है। और ईशानी पूछती है कि ईशानी नायक M1 में M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला कैसे लगाएंगे यहाँ पे? ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा बेटा, वो सिर्फ कभी कभी लगता है जहां पर बुलेट आपकी गन के साथ रुकी हुई है और बाद में आपने फायर कर दिया, तो उसका इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि दोनों चीज रुकी हुई है, गन भी रुकी है बुलेट भी रुकी है, तो स्टार्टिंग का 0 हो गया, तो सिर्फ प्रोडक्ट साइड ही बचता है। तो जनरलाइज मत करो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला डाल दो, मजा आ जाएगा, कुछ रट्टा मत मारो। एक बार क्वेश्चन दिखाओ ना। ओके, क्वेश्चन भी दिखा देते हैं, देख लो भाई, क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। तो थोड़ा ऊपर ले सकते हो क्या? हाँ जी, थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे भाई, कितना ऊपर चाहिए बता देना। हाँ बस बस।
Done, sir. Okay. Okay, next question है, a girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meters per second onto a stationary cart. हम इसको बोल देते हैं स्टेशनरी स्केटबोर्ड. स्केटबोर्ड तो आपको पता ही होगा. विद व्हील्स, ठीक है ना, स्केटबोर्ड के तो व्हील्स होते ही हैं. द मास ऑफ skateboard is 3 kg. What is the velocity of girl as the cart यानी skateboard starts moving? चलो करेंगे इसको भी. हाँ जी, गर्ल नहीं बनानी तो बॉय बना दे. स्टिक बना दे. स्टिक टाइप के ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, वो बना दीजिए. अरशद माइक थोड़ा ऑफ रखें बेटा. अरशद माइक ऑफ रखें. ग्रिगोरी अपना कैमरा ऑफ करें बेटा.
अरशद को सुनाई नहीं दे रहा है। अरशद, भाई कुछ बच्चों का आंसर सही आने लग गया है। निनाद, तुम्हारा आंसर सही है। सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग यार, कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन नहीं। ठीक है ना, ऐसे भाई किसी एंगल से लड़की तो नहीं लग रही, पर चलो जो भी है, ह्यूमन बीइंग है। इसके ऊपर जंप मारने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे हम नीचे कार्ट बना देते हैं। जिया बैच 1, तुम्हारा आंसर भी सही है। थोड़ी भूतनी जैसी बन गई है यार, थोड़ा मतलब ये हाथ तो इतने लंबे लंबे बन गए हैं, क्या बताऊं। थोड़े से छोटे करने पड़ेंगे हाथ। थोड़ा ठीक है। अरे गलत 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 गलत। कौन है भाई? आशीष 71.6, बिल्कुल गलत। आशीष 71.6 इतनी बार लिख देगा, क्या करेंगे? बहुत गलत, बहुत गलत। ईशानी 66.6, गलत। तो अभी देख लो यहाँ पे बच्चों, जरा जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा ना, वो जरा देखो यहाँ पे, अपने आप समझ में आ जाएगा। अ गर्ल विद अ मास ऑफ 40 kg, तो हम इसके मास को m1 ले रहे हैं। सो m1 हो गया 40 kg। जंप्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब ये किसी वेलोसिटी के साथ भाग के आ रही है और जंप कर रही है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया 5 मीटर्स पर सेकेंड। और वो स्केटबोर्ड पे जंप मार रही है। अभी स्केटबोर्ड रुका हुआ है, हाँ, स्केटबोर्ड नहीं चल रहा है, स्केटबोर्ड रुका हुआ है। तो स्केटबोर्ड की इनिशियल वेलोसिटी यानी कि v1 0 है। ठीक है, अब ये कूद गई मैडम इसके ऊपर। हाँ सॉरी, u1 ना, u2 0 है। v1 कहाँ से डाल दिया मैंने? u2 तो 0 हो गया। अब मैडम इस स्केटबोर्ड पे कूद गई हैं। अब ये भी चलने लगेगा और स्केटबोर्ड भी चलने लगेंगे, दोनों चलेंगे, सेम वेलोसिटी से चलेंगे। तो अब दोनों की वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी v मान रहा हूँ, दोनों ही अब सेम वेलोसिटी से चलेंगे। ठीक है ना, तो v1 हो या v2 हो, दोनों को मुझे v मानना है। और स्केटबोर्ड का मास कितना दिया हुआ है? स्केटबोर्ड का मास 3 kg दिया हुआ है, बस। ठीक है, चलें फिर आगे। अब वो अप्लाई करते हैं अपना फॉर्मूला। तो फिर बच्चों का आंसर राइट आने लग जाना चाहिए। अभी अभी तो काफी लोगों का राइट आ रहा है। फ्रैक्शन में मत छोड़ो, आंसर निकालो। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 is 40, u1 is 5 प्लस m2 is 3, u2 is अंडा। m1 is 40, v1 is v, m2 is 3, v2 is v। सो यहाँ पे 43v हो गया और ये अंडा तो गायब हो गया। यहाँ पे 5 4 20, सो 200 हो गया। सो जो वेलोसिटी है वो है 200 डिवाइडेड बाय 43, जो कि आंसर आएगा 4.65 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है ना, इसको भी आराम से इस बॉक्स में डाल दो। आ गया बच्चों? किसी को कोई तकलीफ तो बताइए। प्रथमेश 4.3 तो किसी एंगल से नहीं आ रहा बेटा।
यस ओम डोंगरे, आशीष बैच 2 सही आ रहा है सबका, वर्षा यस, ताशवी कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं। चलिए आगे चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो डाउट, ओके नो डाउट, बहुत बढ़िया यार, इतना डिफिकल्ट टॉपिक तुम आराम से कर लिया तुम लोगों ने। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन So नंबर can 5। you again show question number 4 because I was disconnected. हाँ एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ क्वेश्चन लिख लिया क्या? सर एक बार क्वेश्चन भी दिखा दीजिए ना। एक बार क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, उसका भी आप शॉर्ट स्क्रीनशॉट जो लेना है वो ले लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन नीचे तक गया है। हाँ शर्वरी बैच 2 8:30 तक ही क्लास होगा। ठीक है आगे चलते हैं। बता दूं कल हमारा मेंटी रहेगा केमिस्ट्री के ऊपर, कल मेंटी रहेगा फुल चैप्टर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, पूरे चैप्टर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 हॉकी प्लेयर हैं, ऑफ ऑपोजिट टीम। कोलॉइड, टक्कर हो जाते हैं। and gets entangled, collide and gets entangled। एक मिनट, हेलो हेलो मैडम जी बोलिए। हाँ आज छुट्टी दी है, मैं कुछ काम है, अगला क्लास बताऊंगा मैं। जी जी मैम मैं क्लास में हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। and gets entangled, one has mass of 60 kg सारे क्वेश्चन बताती है इसमें। and was moving with, और करके लिख के क्यों नहीं बताती, लिखा हुआ क्यों बताती है? क्या कौन बात कर रहा है ये? and was moving with a velocity of 5 meters per second while other has a mass of 55 kg and moves with a velocity of 6 meters per second towards first player। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पर जो 2 प्लेयर हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इस चीज का ध्यान देना है, दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। So in which direction and with what velocity
they move after getting entangled. चलिए करिए। दो हॉकी प्लेयर हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ भाग करके आ रहे हैं, दोनों आपस में टकरा जाते हैं और टक्कर होने के बाद इंटेंगल्ड मतलब एक दूसरे में उलझ जाना। एक दूसरे में उलझ गए एक साथ। अब कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे वो आपको बताना है, और किस वेलोसिटी से जाएंगे दोनों। तो दो प्लेयर आ रहे हैं, चलिए आप लोग शुरू कर दीजिए। सर मैंने आपको आंसर भेजा। आंसर भेजा? आंसर सही है बेटा, प्रथमेश तुम्हारा आंसर सही है। ये पहला प्लेयर दौड़ के आ रहा है। है ना, दूसरी तरफ से दूसरा प्लेयर दौड़ के आ रहा है। इन्होंने तो इनको इंडिया पाकिस्तान जैसा ही दिखा दिया है बुक में तो। हॉकी बड़ा डिफिकल्ट गेम होता होगा यार, ऐसे मैक्सिमम टाइम झुका ही रहना पड़ता है ना। कोई खेलता है क्या हम में से और तुम में से कोई हॉकी खेलता है? ओके आशीष तुम्हारा भी आंसर सही लग रहा है, वर्षा आंसर सही लग रहा है, आशीष बैच 2 आंसर सही है। तो भाई दोनों प्लेयर एक दूसरे की तरफ भाग के आ रहे हैं। सो 2 हॉकी प्लेयर्स ऑफ ऑपोजिट टीम्स। सर मैंने भेजा आंसर। हाँ तो इसको टीम पी और टीम आई ऐसे करके 2 टीम बना देते हैं। जिया आंसर सही है? नहीं है। हाँ जिया आंसर सही है, सही है। आर्यन का भी आंसर सही है। पहले वाला जो है उसका 60 kg मास है, M1। दूसरे वाले का जो मास है वो थोड़ा हल्का फुल्का सा है, 55 kg का है। और पहला वाला 5 मीटर्स पर सेकेंड, यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 5 मीटर्स पर सेकेंड। सर हाँ जी सर दोनों की वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी सेम होगी। दोनों, हाँ अब जब दोनों एक ही साथ उलझ के जा रहे हैं तो अब दोनों की वेलोसिटी तो सेम ही हो जाएगी। तबले की आवाज आ रही है, मुझे भी आ रही है। ये क्या प्रणीत के घर से आ रही है? प्रणीत माइक्रोफोन ऑफ करें। U1 5 मीटर्स पर सेकेंड और दूसरी तरफ जो दूसरा बंदा था वो 6 की स्पीड से आ रहा था ना। दोनों आपस में टक्कर कर रहे हैं, ठीक है। अब कई बच्चों का ना इसका आंसर नहीं आएगा। देखो ताशवी का नहीं आया, ताशवी ने 5.7 आंसर आ गया है। अब मैं बताऊं गड़बड़ क्या हो रहा है। एक छोटी सी चीज है जो बच्चे यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं और जिसके कारण ये हाँ वो हमारी चॉइस है कि हम किसकी वेलोसिटी को क्या ले रहे हैं। अगर आप प्लेयर पी की वेलोसिटी को पॉजिटिव में ले रहे हो तो जो दूसरी जो वेलोसिटी है वो दूसरी डायरेक्शन से आ रहा है ना, तो उसको माइनस में लेना पड़ेगा तुमको। ये गड़बड़ मत कर देना, ठीक है ना। तो मैं अगर U1 की वेलोसिटी 5 ले रहा हूं तो U2 वेलोसिटी जो है वो माइनस में लूंगा मैं, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन यहाँ बोल भी दिया है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो -6 मीटर पर सेकेंड होगा।
टकराने के बाद जब वो एंटेंगल हो गए, टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी v1 भी v हो गई और v2 भी v हो गई। टकराने के बाद तो दोनों साथ ही में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब फॉर्मूले में डाल देते हैं, m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 और v। समझ में आया कि नहीं? इसमें सिर्फ ये समझने वाली चीज है, यहाँ पर ये वाला पार्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हाँ, कि कैसे वो नेगेटिव होगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द वेरी वेरी क्रिटिकल एंड एसेंशियल थिंग। वो गलत कर दिया तो आगे का पूरा गलत हो जाना है फिर से, और आंसर आपका दूसरा आ जाना है फिर। सो m1 हो गया 60 मल्टीप्लाइड बाय 5 और m2 हो गया 55 मल्टीप्लाइड बाय -6 और यहाँ पे भी 55 प्लस 60 को प्लस करके मल्टीप्लाइड बाय v। सो 6 5 30, ये तो 300 हो गया, यहाँ नेगेटिव में आएगा। कोई बता दो भाई 55 मल्टीप्लाइड बाय 6 का कितना आंसर आ रहा है? -350। -330। 330। हाँ सर। 6 5 30 03 6 5 30, हाँ 330 इज इक्वल टू प्लस करके कितना हो रहा है? 115। 115 v, तो माइनस किया तो -30 आया इज इक्वल टू 115 v। देयरफॉर v कितना आ गया? -30 डिवाइडेड बाय 115। v की वैल्यू -0.26। ऊपर को हम करके देखेंगे, हमारे पास कैलकुलेटर वहाँ है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। 30 डिवाइडेड बाय 115 कैंसिल करो, 30 डिवाइडेड बाय 115 करो, आंसर 0.26। 0.26 वो भी माइनस में आंसर आ रहा है। कहने का मतलब है माइनस वाली साइड की तरफ दोनों जा रहे हैं, ठीक है ना। यानी माइनस वाली साइड यानी ये सरदार जी की तरफ, सरदार जी जिस तरफ को जा रहे थे, क्योंकि सरदार जी ज्यादा स्पीड से आ रहे थे, तो जब दोनों टक्कर हुए तो टक्कर होने के बाद दोनों के दोनों एक साथ लिपट गए और दोनों इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है ना। तो वो माइनस का मतलब वही है, वही क्वेश्चन में भी पूछा इन विच डायरेक्शन। सो वो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेयर आई, प्लेयर आई या प्लेयर ऑफ 55 kg उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जिया बोल रही है क्या मैं u1 को नेगेटिव ले सकती हूँ क्या? कोई है क्या इसके बारे में बताने वाला? सर ले सकते हैं, वो आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन जो प्लेयर 2 है उसका हमने पॉजिटिव लिया है तो फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है, मतलब कि सेकंड प्लेयर के डायरेक्शन में ही जा रहा है ना। बिल्कुल 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 एकदम सही है। आई थिंक जिया आपको आंसर पता चल गया होगा। आपने u1 को प्लस ले लो, u2 को माइनस ले लो, या u1 को नेगेटिव ले लो, u2 को पॉजिटिव ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आने वाला है। ऑलवेज इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ सरदार जी ओनली। ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा टाइम और है, तो कुछ क्वेश्चंस तो हमने यहाँ पर कर लिए, कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए। इजी लगे क्वेश्चंस? चलिए कुछ क्वेश्चंस और आपको देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आ जाते हैं सर क्वेश्चन डायग्राम दिखाओ ना सर, आपने ड्रॉ किया हो। नंबर 6 की तरफ। ठीक है, जब तक मैं क्वेश्चन दिखता हूँ तब तक आप ये कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेटर हो जाता है। सर डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? ताशवी अभी भी पूछ रही है। ताशवी मैं फिर से बताता हूँ, हमने u को पॉजिटिव लिया है ना, u1 को, और u2 नेगेटिव लिया है, तो हमारा आंसर नेगेटिव में आया, तो मतलब डायरेक्शन नेगेटिव, हमने जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में, क्योंकि आंसर नेगेटिव में आया था, तो हमने जो नेगेटिव, हमने नेगेटिव, जैसे अगर मैं इसको, वो चॉइस हमारी है ना, हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे लिखते हैं, साइड में अगर लिख दें तो हमारे जो सरदार जी हैं वो टुवर्ड्स वेस्ट जा रहे हैं, है ना, और टुवर्ड्स वेस्ट को हमने माइनस माना है, और टुवर्ड्स ईस्ट ये प्लेयर पी जा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, तो आंसर आया है माइनस में, मतलब कि टक्कर होने के बाद दोनों जा रहे हैं माइनस की तरफ, यानी कि वेस्ट की तरफ। ठीक है ताशवी? सो ऐसे करके आप इसको
हाँ, और क्लियर कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे पता है बच्चे हर साल ही पूछते रहते हैं इन चीजों को। तो आगे चलते हैं। तो अब जो मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ वो हम थोड़े से ना टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन पकड़ने वाले हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 7, ये है क्वेश्चन नंबर 6, बट टेक्स्ट बुक का जिसके पास बुक है वो क्वेश्चन बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। किसी को क्वेश्चन चाहिए कि है सबके पास? सर लिख दो ना। लिखूं कि नहीं? सर लिखो। एक मिनट सर लिख दो। कहीं मैंने गलत तो नहीं दे दिया? नहीं, मैंने गलत दे दिया। रुको रुको, मैंने आपको गलत दे दिया। वही वहां देखोगे तो वहां कुछ और ही मिलेगा आपको। रुको, मैं 1 मिनट, क्योंकि इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी होते हैं और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी होते हैं ना। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, मैं उसका स्टार्टिंग वर्ड बताता हूँ, अ ट्रक। सर आप क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो? हाँ, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। जिनके पास अभी बुक नहीं है उनके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, जिनके पास है वो डायरेक्टली अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं। अ ट्रक फ्रॉम रेस्ट rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find its acceleration. एक्सेलरेशन हमको बताना है और बताना है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट if its mass is 7 metric ton. मेट्रिक टन मतलब 1000 kg। चलो कर दो। देखिए, कुछ बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती है। चैप्टर आपने अच्छे से समझ लिया है। टेक्स्ट बुक के अंदर के कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो भी एक बार देख लेना आप। फिर कुछ अनसॉल्व्ड होते हैं, बुक के पीछे की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, है ना। ये आपका पहला अटैक होना चाहिए कि बुक के अंदर के, बुक के पीछे के क्वेश्चन आराम से हो जाए। उसके बाद ही आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के ऊपर अगर आप जाना चाहते हो, एग्जाम्पलर जाना चाहते हो या फिर एस चांद पे जाना चाहते हो, प्रदीप पे जाना चाहते हो, फिर उसके बाद, बट पहले बुक के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। कई बार बहुत दूर दूर तक बच्चे चले जाते हैं और बुक के ही नहीं होते हैं उनसे। और देखिए, बातों बातों में ताशवी सही जवाब आ भी गया आपका। गुड। प्राची बिल्कुल सही, जिया बिल्कुल सही, शाबाश, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, शाबाश। आशीष बैच 2 आंसर गलत है बेटा। 3500 न्यूटन आंसर नहीं है। प्रथमेश सही है। चारू आपका भी आंसर सही है बेटा। आशीष बैच 2 गलत है। अथर्व बैच 2, फाइंड द एक्सेलरेशन आपने सही बता दी है, फोर्स भी बताना है बेटा। ठीक है, अदिति आंसर सही है।
चलिए चलते हैं, क्वेश्चन दिखाते हैं करके ये वाला। अ ट्रक फ्रॉम रेस्ट। भाई अब ये कैसा ट्रक था, कहाँ पहाड़ पे ऐसा एक ट्रक, क्यों इन लोग हमको दे देते, ऐसे ही छोड़ दिया ऊपर पहाड़ पे। ठीक है, एक ऐसे छोड़ दिया पहाड़ से एक ट्रक। अ ट्रक फ्रॉम रेस्ट, हाँ ट्रक फ्रॉम रेस्ट था, यानी ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, उसने 400 मीटर कवर किया 20 सेकेंड्स में। सो आपको एक्सेलरेशन बताना था पहली चीज, और उसके बाद आपको फोर्स भी बताना था, फोर्स है ना। ट्रक का मास कितना दिया हुआ है बच्चों? 7 metric ton. 7,000. 7,000 kg। 7 मेट्रिक टन मीन 7,000 kg, ठीक है ना। हाँ जी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फोर्स मुझे पता करनी है। देखिए दो पार्ट है, फोर्स। फोर्स पता करने का फॉर्मूला पता है हमको, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। और मास हमको अभी भी क्वेश्चन में 7,000 दिया है, बट फोर्स में तब तक नहीं पता कर सकता जब तक मुझे एक्सेलरेशन नहीं पता चलता। तो पहली चीज है मुझे एक्सेलरेशन पता करनी है, और उसके बाद ही मैं फोर्स पता कर सकूंगा। इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन में डालूं? S is equal to U. UT plus half AT square. अच्छा, कोई दूसरा बच्चा होगा तो पहला सवाल आएगा। कोई दूसरा बच्चा होगा तो पहला सवाल मेरे पास यही आने वाला है कि सर बाकी जो दो फॉर्मूले हैं उनको मैं यूज नहीं कर सकता, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, या v इज इक्वल टू u प्लस 80। इसका कोई सर जवाब वी है? का सर वी है ही नहीं। सर वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया है तो इसलिए मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता हूँ। ठीक है, तो फिर सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला बचा है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s 400 इनिशियल 0 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन नहीं दिया, टाइम 20 का स्क्वायर। सो 400 इक्वल टू, ये तो अंडा हो गया, हाफ इंटू a इंटू 20 इंटू 20। इसको वहां ले जाता हूं, 400 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20 इज इक्वल टू a। 0 0 0 0 कैंसिल, 2 2 और 4 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन बच गया 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देना है, 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। वंस यू गेट एक्सेलरेशन, काम आसान हो गया, एक्सेलरेशन को पुट कर दो। फोर्स इज 7,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, फोर्स इज इक्वल टू 14,000 न्यूटन्स। देख लो भाई, हाँ रितुल का भी सही आ गया, इधर वेदांत चौहान का भी सही आ गया, आशीष, आदेश 0.5 क्या आ गया मेरे बच्चे? ये तेरा 0.5 क्या था? सर मैंने वेलोसिटी 20 सेकंड में लिया, फाइनल वेलोसिटी। ओके। ऐश्वर्या बैच 1, आपका भी बेटा एक्सेलरेशन 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ गया था, वो पता नहीं कैसे कर लिया, है ना। और तेरा 7,000 आ गया, वो तो आना ही था, क्योंकि अगर 1 आया तो वो 1 चेक करके वो 1 क्या गड़बड़ कर दी। ठीक है सर डन। अगला क्वेश्चन नंबर, इसी के अगला क्वेश्चन करते हैं, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक और क्वेश्चन आज अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी अटेम्प्ट करते हैं, और भी आप बाकी क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। 4 5 6 क्वेश्चन ही है हमारे पास करने के लिए, और इसमें अगर आपको उनमें से कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज लेट मी नो, हम किसी और दूसरे सेशन में भी उनको कंप्लीट कर देंगे। अ स्टोन of 1 kg is thrown with a velocity
of 20 meters per second across a frozen lake and comes to rest after traveling 50 meters. What is the force of friction between stone and ice? चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी, गिव अप मत करो। सर कृपया आज का रिकॉर्डिंग भेज देना। या श्योर, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। स्टोन 1 kg का पत्थर है। आपको पता है हम लोग बचपन, पता नहीं आप लोग तो कभी कम अक्रॉस किए कि नहीं, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग, लेकिन अगर एक लेक होती है, आप उसके साइड में खड़े हो जाओ, ऐसे खास करके ना चपटे चपटे पत्थर, पतले पतले छोटे छोटे पत्थर आप ऐसे मारोगे तो वो पानी के ऊपर थोड़ी देर तक ट्रैवल करते हैं पानी के ऊपर। किसी ने किया ऐसा? सर वो पत्थर उछलते हैं। हाँ, उछल 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 के आगे जाता है थोड़ी देर तक, फिर डूब जाएगा। तो यहाँ पे वैसे ही कर रहे हैं। यहाँ तो फ्रोजन लेक है तो उसके ऊपर तो और अच्छे से स्किड करेगा पत्थर आपका। शर्वरी बोलती है मैंने किया है, शाबाश। तो चलिए जल्दी आंसर भी कर दीजिए फिर। अरे वाह वाह वाह, आंसर आना शुरू हो गए हैं, मैंने तो देखा ही नहीं। क्या पता करना है इसमें? व्हाट इज द फोर्स? फोर्स चाहिए बच्चों। आदेश आंसर सही है, सिर्फ आदेश का आंसर सही लग रहा है अभी तक। अथर्व बैच 2 सही है, प्रथमेश सही है। प्रणव बोलता है 5 बार पत्थर उछल के गया। बाय गॉड, बहुत स्पीड से और बहुत जबरदस्त एंगल में फेंकना पड़ता है, नहीं तो अंदर ही घुस जाएगा। जिया आंसर सही है। कुछ बच्चों के आंसर गलत भी हैं। आशीष बैच 2 गलत है। अदिति सिन्हा, ठीक है। चलो देखते हैं, जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, टाइम होने वाला है। अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी, तो वो कौन सी वेलोसिटी होगी? मास कितना है? 1 kg है। वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से उसको फेंका। कम्स टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी अंडा। ट्रेवलिंग करने का डिस्टेंस 50 मीटर्स। ये तो थोड़ा थोड़ा आप बोलेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 1 की तरफ ही ले जाता है, मोशन वाले चैप्टर की तरफ। बस इसमें ये जो फोर्स ऐड हो गया है, बस वही हमारी एक नई चीज है ना, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, इसमें से भी आप एक्सेलरेशन निकालेंगे और वो एक्सेलरेशन और मास आपको दिया गया है स्टोन का, तो आपको फोर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन से फॉर्मूले से निकाला है आप लोगों ने? यू और वी दोनों दिया हुआ है। AS is equal to V square V minus square Third equation of motion. v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। इससे कर सकता हूँ क्या? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नहीं सर नहीं सर, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे तो कर ही सकता हूँ। सर टाइम नहीं दिया है ना, नहीं सर। और टाइम नहीं चलो बहुत बढ़िया, सही बात करिए बच्चों ने कि टाइम हमको क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो ये दोनों वेस्ट हो जाते हैं। तो फॉर्मूला सिर्फ यही बचता है, v तो अंडा हो गया, u का स्क्वायर 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400 हो गया क्या? प्लस हाँ 2 सर, इंटू a इंटू s की वैल्यू कितनी दी है? 50 मीटर्स, ठीक है। सो 0 इज इक्वल टू 400 प्लस 100a, ये उधर चला गया -400 इक्वल टू 100a, या फिर a इज इक्वल टू -400 बाय 100, 0 0 कट गए तो a हो गया। a सही आया क्या? क्या -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हाँ सर, हाँ सर। इसमें माइनस का क्या मतलब है बच्चों? माइनस का सर रिटार्डेशन रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। क्योंकि पत्थर की स्पीड तो स्लो होती जाएगी, रिटार्डेशन। अब लास्ट में फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए डाल देता हूँ। मास है 1 kg और यहाँ पे -4 डाल दिया, तो फोर्स भी आ गया -4 न्यूटन। ये माइनस का क्या मतलब है? सर फ्रिक्शन फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। यस, कोई अगर फोर्स, देखो 2 टाइप का फोर्स होगा। एक, मेरे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैंने फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट चल पड़ा, और ऐसा भी हो सकता है एक ऑब्जेक्ट चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा है
और मैं उस पर फोर्स लगाऊं और इसको रोक दूं, सो दिस इज अ रिटार्डिंग फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को चला नहीं रहा है, जो ऑब्जेक्ट को रोक रहा है, तभी तो मेरा स्टोन धीरे धीरे रुक रहा है। और बोला भी गया है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन इज अ रिटार्डिंग फोर्स, इसलिए वो नेगेटिव साइन है। सो इट इज -4 इज द करेक्ट आंसर, नॉट द 4। ओके, चलिए टाइम खत्म हो गया आज का। आई होप आज का सेशन आपको ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। आपने क्वेश्चंस पूछे, आपको समझ में आया? हाय सर, थैंक यू सर। या आपको इसका वीडियो मैं भेज दूंगा। आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। कल तैयार रहिएगा शाम को। आपको पता है कल शाम की क्लास कितने बजे की होती है? 5:30। 5:30। केमिस्ट्री का भी वीडियो भेज दीजिए। 5:30 ये वीडियो भेज दूंगा, 5:30 की क्लास। और कल का केमिस्ट्री का भी। सर 2 मिनट में नोट कर रहा हूँ सर। कल मेंटी ले रहे हैं। सर हाँ सर आप कल की रिकॉर्डिंग भेज देंगे क्योंकि Okay. आप मेरी मंडे को chemistry एग्जाम है, का। इसलिए मैं कल नहीं अटेंड कर पाऊंगी। कल तो सिर्फ वही है, मेंटी है। मेंटी मत छोड़ो यार। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय एवरी